जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, विनती है कि शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ा दिया करिए। आज चर्चा है साथियों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है, धौंक के रख दिया है और ऐसा पीटा है कि पाकिस्तान भुला नहीं पा रहा है। बहुत सारी खबरें साथियों सबके पास आ नहीं पाती हैं, क्योंकि एक तो तालिबान का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, टेक्नोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो लड़ाकू जो टेंडेंसी उनकी होती है वो माशाअल्लाह है। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, रूस कुछ नहीं कर पाया, और जब अमेरिका जा रहा था तब पाकिस्तान ने सोचा था कि हम तालिबान को सपोर्ट करके तालिबान को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे, आतंकवाद करेंगे। साथियों, हुआ उसका उल्टा। देखिए, जब अफगानिस्तान में लास्ट में लड़ाई चल रही थी तो आपको याद होगा कि एक नॉर्दर्न अलायंस हुआ करता था, जो अफगानिस्तान का जो मेन पॉलिटिकल विंग है वो नॉर्दर्न अलायंस था, और जो तालिबान था ये एक आतंकी गुट था। अब नॉर्दर्न अलायंस भी नहीं जीत पाया, क्योंकि इनका तालिबानियों का ये जज्बा होता है कि ये लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, इनको लड़ना तो है ही है, इनके ब्लड में है, इनके डीएनए में है, आप नहीं इनसे लड़ सकते। नॉर्दर्न अलायंस हार गया। अब ये हुआ कि उस समय हम सब चिंतित थे कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान से मिलकर भारत का नुकसान करेगा, लेकिन साथियों हुआ इसका ठीक उल्टा। क्योंकि सकारात्मकता में कुछ ना कुछ तो ताकत होती है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा जो जगह है, वहां पर एक जो टीटीपी, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान करके उस आतंकी गुट से झड़प हुई। और पाकिस्तान तो आप जानते ही कि जो भी होता है अपने ही लोगों को मारता है। ये बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था साथियों, झगड़ा नहीं मतलब ठाए ठाए चल रही थी बहुत दिनों से। और पाकिस्तान ने क्या गलती करी कि वो मुल्ला उमर तो पाकिस्तान में रहता था, जो तालिबान का चीफ था, उनका बेटा है इस समय तालिबान में। इन्होंने क्या किया कि सोचा कि तालिबान तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा और मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, और इस चक्कर में मैं अपने इलाके से लाखों अफगानियों को भगा दूंगा। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर लाखों अफगानी रहते हैं, वहां से इन्होंने भगाना शुरू कर दिया और करीब 2-3 लाख अफगानियों को भगा भी दिया। इन पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान के अगेंस्ट में चली गई। जो टीटीपी है वो भले तालिबान से अलग हो, लेकिन आतंकी आतंकी आपस में भाई भाई। तालिबान उसके पक्ष में, उसके विरोध में नहीं गया साथियों। इसके बाद पाकिस्तान ने एक और महा गलती कर दी, इन्होंने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी, ये सोच कर कि जैसे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करी थी ऐसे हम इसके ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं और उनका जो मुखिया है उसको मार देते हैं, और शायद उसका मुखिया को इंजर्ड हो भी गया और शायद मर भी गया। बहुत बैकलैश हुआ। अब तालिबान ने कहा कि हम तुम्हें ठोकेंगे, और तालिबान ने जो ठुकाई शुरू करी है साथियों, इतना मारा है, इतनी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, 25-30 58 सैनिक मारे और 49-50 को कैप्चर कर लिया, नंगा कर दिया उनको, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया उनको, उनकी पैंटें बंदूक से लहराई पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए। पाकिस्तानी टैंकों पे कब्जा कर लिया, उन टैंकों से परेड करी। पाकिस्तान झूठ बोलता रहा कि मैंने अफगानिस्तान के 6-7 जेट उड़ा दिए, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरे पास तो जेट है ही नहीं। पाकिस्तान कैसे झूठ बोलता है ये आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा सोशल मीडिया पे। उन पाकिस्तानी और कुछ वर्ग विशेष के लोगों को भी आपने उनकी बेशर्मी देख ली होगी, यार ये तुम्हारे जेट गिरा दिए, तुम्हारा राफेल गिरा दिया, कहीं कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। तो ये साथियों झूठ बोलते ही बोलते हैं। रही सही कसर जो 6 दिन की विजिट उनके जो विदेश मंत्री थे आमिर खान मुत्तकी, बड़ी बढ़िया विजिट रही, और पाकिस्तान और जल भुन कर राख हो गया। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। उनकी विवेकानंद फाउंडेशन में स्पीच हुई, वो देवबंद में भी गए, और
जो सबसे चौंकाने वाली बात थी साथियों, वो उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में शिव मंदिर बनाएंगे, विष्णु जी का मंदिर बनाएंगे, जय श्री राम का उद्घोष करेंगे, वहां पर हम अपने टूरिस्ट को बुलाएंगे, भारत के टूरिस्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि बुद्ध की मूर्तियों को गोली मारने वाले तालिबानी ये बात कहेंगे? आप सोच सकते हैं? कही उन्होंने, लोगों में परिवर्तन आता है। अब सीरिया में एक बहुत बड़े आतंकी को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया, ट्रंप ने उससे हाथ मिलाया, उसको उन्होंने एड दी, फाइनेंशियल एड दी। सब होता रहता है इस दुनिया में। तो ये कहना, तालिबान ने हमसे कभी भी खुलकर दुश्मनी नहीं करी, खुल के छोड़िए, हमारी पीठ पीछे भी दुश्मनी नहीं करी। एक आधे जो मामले आईसी क्या 814 वाला मामला था, उसमें भी उन्होंने हमारी खिलाफत नहीं करी थी, उन्होंने मध्यस्थता की थी, और उस समय वो उतने मेच्योर नहीं थे। आज की तारीख में तालिबान में मेच्योरिटी आई है साथियों, उनके अंदर एक पॉलिटिकल विल आई है साथियों, उनको ये समझ में आया है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों के नाम क्या रखे हैं? गजनवी मिसाइल, बाबर मिसाइल, जो जो अफगानिस्तान के इन्वेडर थे भारत के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, उनके नाम पर उन्होंने मिसाइलों के नाम रखे हैं। वो आज वही अफगानी इनको धौंक रहे हैं, क्योंकि अफगानी हमारे कभी भी दुश्मन नहीं थे। तो साथियों, ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब पाकिस्तान रो रहा है, सऊदी से उन्होंने पैक्ट किया, सऊदी चुपचाप है। अब वो गुहार लगा रहे हैं अफगान से कि भैया छोड़ दो, माफ कर दो, सीज फायर कर दो। वो बीच बीच में कहता है तालिबान चलो अच्छा सीज फायर करते हैं, फिर धोंक देता है, खबरें वहां से आती नहीं है। उधर बलोच रिबेल्स भी धोंक रहे हैं। तो क्या भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि बलोच रिबेल्स और टीटीपी और तालिबान मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े ही नहीं करेंगे, बल्कि पीओके में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। हमने अफगानिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाए, पार्लियामेंट बनाई है, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए, बहुत बहुत काम किया है। तालिबान ये देखता है कि भारत ने हमें कितने फंड्स दिए, कितना कितना मैन्युफैक्चरिंग और कितना निर्माण किया है वहां के इंजीनियर्स ने। तो ऐसा नहीं है कि उनको दिखता नहीं है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। हमने अभी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन किसी का 6 दिन तक स्वागत करो तो एक तरीके का रिकॉग्निशन ही है, और क्या है। भाई मोदी जी नहीं मिले क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन बाकी तो लोग मिले, जयशंकर जी तो मिले। तो ये जयशंकर डोवाल जी का कॉम्बिनेशन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा, अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है साथियों, इसमें ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएगा। ट्रंप, ये पाकिस्तान, मुनीर ने सोचा था कि हम अगर एयर स्ट्राइक कर देंगे और अफगानिस्तान बैकफुट पे चला जाएगा तो हम अमेरिका के लिए एक और काम कर देंगे कि बगराम बेस, एक एयर बेस है जो अमेरिका चाहता है, हम वो अमेरिका को दिलवा देंगे। उससे क्या होगा, हम अपने मिनरल्स तो दे ही रहे हैं अमेरिका को, हमने पूरा पाकिस्तान तो बेच ही दिया, बगराम बेस भी अगर दिला दें तो अमेरिका टोटली हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन मुनीर को इतना नहीं मालूम कि किससे पंगा ले रहे हो, तालिबान से ले रहे हो। तालिबान ने कहा बेटा बगराम बेस तो गया, पहले तुम अपने को बचा लो, अमेरिका तुमको नहीं बचा पाएगा हमसे, और अमेरिका हमसे दोबारा पंगे भी नहीं लेगा। और देखिए ले भी नहीं रहा है, ट्रंप कुछ कह भी नहीं रहा है और लेगा भी नहीं। और बगराम बेस तो गोपनीय तरीके से भारत को ही सौंप दिया है कि भैया तुम रख रखाव करो। तो आप देखिए डिप्लोमेसी, इसको कौटिल्य डिप्लोमेसी बोलते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और हम किस तरह से मैनेज करें जो हमारा दुश्मन कमजोर हो। और अमेरिका जो ये सोचा करता है कि वो भारत को सप्रेस कर ले जाएगा, तो अमेरिका छोटे छोटे गुटों को तो कुछ कर नहीं पाता है, वो इंडिया का क्या करेगा। तो इस समय ट्रंप भी बड़े ट्रबल वाटर में है। ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि इतना आसान है नहीं जितना तुम सोच रहे हो।
उधर इजराइल वाला पैक्ट वो भी हमास ने निगेट कर दिया लगभग। मैं आपको अभी बता दूं कि हमास नहीं मानेगा। ठीक है, कुछ हमको उनको इजराइल को मिल गए होस्टेज वापस, लेकिन वो लड़ाई फिर दोबारा होगी। इसलिए ट्रंप इस गलतफहमी में ना रहें कि कोई उनकी बात मानेगा या उनके इंटरफेरेंस से कुछ हो पाएगा। कुछ नहीं होगा। अभी अभी साथियों एक न्यूज थी कि मुनीर को डिटेन कर लिया गया है। भविष्य में यह भी संभावना है कि मुनीर की भी गद्दी जाएगी, शहबाज की भी गद्दी जाएगी। इन्होंने टीएलपी एक ग्रुप होता है तहरीके लब्बैक, उससे भी पंगा ले लिया, क्योंकि तहरीके लब्बैक के हजारों लोग वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे अमेरिकन एम्बेसी के आगे इजराइल हमास पीस अकॉर्ड को लेकर। इन्होंने 250 मार दिए और उसका जो लीडर है वो भी इंजर्ड है या मर गया है, कुछ ऐसा ही है। वो भी डिस्टरबेंस अभी बहुत लंबे स्केल पे होने वाली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर गृह युद्ध होने जा रहा है। इसलिए जितनी ये निगेटिव ताकतें, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो हमास हो, जो भी हो, साथियों इनका सर्वनाश होना ही होना है। मैंने कोशिश करी इस वीडियो में कि आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में थोड़े से डिटेल्स बता दूं, आगे भी बताऊंगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।